नशे में गुम हो भाभी? आपको नहीं पता है कि मैं फीकी चाय पीती हूँ? ये क्या चीनी से भरी हुई चाय लेके आ गई हो? अच्छा, तुम ये चाय ले लो। या चली गई ना नफीस के सामने रक्षंदा, बस मेरा नाम बदल देना। हाय हाय रक्षंदा, मेरा कंधा गया। ऐ नफीसुद्दीन, तुम क्लिनिक जा रहे हो ना, जरा दवाई भिजवा दो, बहुत तकलीफ है कंधे में। अभी लेके आ। आए शुक्रिया शुक्रिया, खुदा तुम्हें खुश रखे। आप भी ना। अब कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हारे भाईजान को देने। कोई फायदा नहीं है, जो चाय बनाई है वो खुद ही पी लो। जा चुके हैं वो क्लिनिक। दिया, इस घर में जिस दिन तुझसे कोई काम 100% ढंग से हो गया ना, तो मैं देख बैठवाऊंगी पूरे मोहल्ले में, और वो दिन तो कभी आएगा नहीं। इंतजार कर करके बेचारा चला गया क्लिनिक पे, एक कप चाय तो नसीब होती नहीं उसको। लाना तभी तुम्हारी घरदारी पर। तो खाली हाथ आ गया। वो मैं पर्स भूल गया था अपना। खड़िया कर रही, जा किचन में। सुनो, मैं तुझे नहीं कहा किचन में जा। सब चीजें मेरे नसीब में नहीं है। ये जेवर, ये जोड़े, ये मेकअप इंसान को तो संवार सकते हैं, उसके नसीब को नहीं। चल, आज ये मान भी टूट गया, शायद कभी वो मेरी तरफ मुड़ के देखे, एक लम्हे के लिए सही। नजर भर के देखेंगे तो ना तो समझेंगे। क्या हुआ? क्या कहा अबू ने? बात करने का मौका ही नहीं मिला। आपने बात नहीं की उनसे? उन्होंने मुझे देखा और नीचे अपने क्लिनिक चले गए। तो आप रोक लेती ना उन्हें। मैं रोकने की कोशिश करती तो मेरा मान टूट जाता। जाने, अभी तो मुझे मान है कि वो रुक के मुझे देख लेते तो शायद तारीफ कर देते। जिंदा रहने के लिए कुछ खुशफहमियां बड़ी जरूरी होती हैं जाने। उन्होंने आपसे बात तक नहीं की, आपको देखा, तारीफ तक नहीं की आपकी। एक दिन के बनाव सिंगार से सालों के फासले तय तो नहीं हो जाते। आपको दुख हुआ? अब दुख नहीं होता, दर्द संभालने की आदत हो गई। लेकिन अगर मुड़ के देख लेते तो पुराने दुख खत्म हो जाते। जानी, जानी, आप जरा इसे अंदर जी। ये आवाजें कैसी है?
जरा देखना तो सही। क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? मेरी मां ने आपकी खुशियों की खातिर क्या क्या नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आप 2 मिनट रुक के उन्हें देख लें, उनकी तारीफ कर दें। तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? इस लहजे में बात करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। सारी जिंदगी सिर्फ सहता आया हूं। मेरी मां इतना तैयार हुई, इतना बनी सवरी, लेकिन आपने क्या किया? एक नजर तक देखा नहीं उन्हें। सारी दुनिया के गम बुला देती वो अगर आप एक बार उन्हें देख लेते, लेकिन आपने उन्हें वो भी भुलाने नहीं दिए। क्या किया मेरी मां ने? बताइए, आखिर ऐसा क्या किया मेरी मां ने जो आप उनकी खुशियों के इतने दुश्मन बने हुए हैं? अगर शादी नहीं करनी थी आपने ना करते, लेकिन शादी के बाद हम दोनों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? आप मुझ पे गुस्सा होते हैं ना कि मैं पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देता? क्या कभी आपने उसकी वजह जानने की कोशिश की है? इतनी दुख और तकलीफ में रहने के बावजूद क्या कोई पढ़ सकता है? सुबह से लेकर शाम तक मैं अपनी मां की आंखों में आंसू देखता हूं, उसके होठों पे गिले देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं अपनी मां की तजलील देख देख के थक चुका हूं, लेकिन आप लोग मेरी मां की तजलील कर करके क्यों नहीं थकते? देखिएगा आप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अम्मी को लेके आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर आप हमारे प्यार को तरसेंगे। शिद्दत से आप ख्वाहिश करेंगे कि एक बार हम दोनों में से कोई आपको मुस्कुरा के देख ले, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपने मेरी मां पे एक नजर नहीं डाली। सारा सारा दिन मैं अपनी मां की मुस्कुराहट का इंतजार करता हूं, लेकिन उसके बहते हुए आंसू मेरी खुशियों पर तेजाब बन के गिरते हैं। लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपको तो हमारी परवाह है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक दिन हम भी आपकी परवाह करना छोड़ देंगे। अकेले रह जाएंगे आप, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे आप। आज मेरी मां के लिए आने वाले दिन में मैं आपको अकेला देखता हूं, तन्हा देखता हूं आपको, बिल्कुल तन्हा। डॉक्टर साहब, जहांगीर के तेवर से बगावत की बू आ रही है। आपकी जरा सी तवज्जो चिंगारी को आग बनने से रोक सकती है।
क्या सोच रहे हो नफीस उद्दीन? अमीमा रूमा कहा करती थी खाना खाते वक्त उसी बातों के बारे में सोचो तो बेबरकती होती है। ये अतिया कहाँ? मेम साहबा की तबीयत ठीक नहीं है, अंदर आराम फरमा रही है। हमारे मुंह पे खाना मार दिया है और महारानी बन के अंदर चली गई हैं। जहांगीर कहाँ है? सेक्रेटरी लगे हम तुम्हारे बीवी और बेटे के, जो हमें पता हो वो कहाँ है। कर रहा होगा हमारा गर्दी कहीं पर, उसकी वारा गर्दी तो क़यामत के दिन खत्म होगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अम्मी को लेके आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर आप हमारे प्यार को तरसेंगे। शिद्दत से आप ख्वाहिश करेंगे कि एक बार हम दोनों में से कोई आपको मुस्कुरा के देख ले, लेकिन मैं नहीं देखूंगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपने मेरी मां पे एक नजर नहीं डाली। भाई तुम कहाँ चल दिए? चैन से बैठ के खाना खाओ। थक गया हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। आपा जान, सपोला सांप बन रहा है, आप लाठी उठा लें, वरना लाठी पीटनी पड़ जाएगी। ये फूल तुम्हारा है? ये पायल तुम्हारी है? ये रुमाल तुम्हारा है? ये तस्वीरें देखो, देखो ये तस्वीरें। ये खत तुमने लिखे थे? बताओ, ये खत तुमने लिखे थे? नहीं पूजा, ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी मां की है। मेरी माँ से यानी कि आप मुझ में हमेशा मेरी माँ को देखते थे। मुझे देखते ही आपको बीते लम्हे याद आते थे। मुझे माफ कर दो। हम दोनों के रिश्ते की खूबसूरती मैं तुम्हारी सूरत में तलाश करता रहा। तुम्हारे दिल में झांक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। शायद मैंने कभी आपको इसका मौका ही नहीं दिया। मैंने अपने आगे काम की दीवार उठा ली थी। आप दिल तक पहुंचते भी तो भला कैसे? नहीं, गलती मेरी है। मुझे अपनी गलती तस्लीम करने दो। देखो थी, मैं खुद को बदल रहा हूं, तुम भी खुद को बदलो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं तुम्हें और जहांगीर को खुश देखना चाहता हूं। रक्षंदा और ताबिंदा को अपने ऊपर सवार मत करो। वो दोनों हमारी जिंदगी का महवर नहीं है। हम दोनों की जिंदगी का महवर तो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर है। मैं ऐसा ही करूंगी। अब तुम तैयार हो जाओ। काफी अरसे से मैंने किसी की तारीफ नहीं की, आज जी कर रहा तारीफ कर। क्या ढूंढ रही हो? वो एक लिपस्टिक ली थी मैंने 4-5 साल पहले, वो ढूंढ रही थी। दोपहर तो मेहताब ने मेकअप कर दिया था, उसकी चीजें थी।
कौन है? कौन है? अरे आप आइए, अंदर आइए। इतनी जोर से दरवाजा बजा, मैं तो डर गई, इसलिए मैंने पूछा कौन, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। घर के मालिक दरवाजे पर अपना तारुफ नहीं करवाते। उनके एक दस्तक पर उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, इस घर में तुमने ब्यूटी पार्लर कब से खोल दिया? जी? ज्यादा जी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इस घर में तुम्हें नौकरी करने के लिए रखा गया है, घर के मामलों में टांग अड़ाने के लिए नहीं। ये अपना हुलिया तो देखो जरा। देखो, हम लोग शरीफ लोग हैं और हमारे घर की बहू बेटियों को बाजारू औरत की तरह सवारा तो। देखिए, मैं समझ नहीं पा रही। तो मैं समझा देती, सीधी सीधी जुबान में। अतिया के साथ ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश मत करो, और ना ही उसके और नफीस के दरमियान आने की जरूरत है तुम्हें। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, और हम ये नहीं चाहते। लेकिन ये तो गलत है ना? इस घर में क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। तुमसे कहा फैमिली से दूर रहो तो दूर रहो बस। और अगर तुमने ज्यादा पर फैलाए तो याद रखो, इस घर से निकलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें। तलाक याफ्ता होना दुनिया में कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। देखिए, आप मेरी जाती जिंदगी को बीच में मत लाइए। मैं कह रही हूँ ना कि मेरा डॉक्टर साहब से और अतिया की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में हमारी हुक्मरानी चलती आई है और हमारी हुक्मरानी चलती रहेगी। और अगर तुमने या किसी और ने इसे खत्म करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने तो सिर्फ अतिया को तैयार किया था। इसके अलावा ना ही मैं उसकी जाती जिंदगी में दखल देती हूँ और ना ही देना चाहती हूँ। तुमने क्या किया या क्या नहीं किया, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। बस इतना याद रखना मेहताब, अगर हमने तुम्हें अतिया के पास बैठे या उसके कान भरते देख लिया तो वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी होगा। देखिए, मैं इस घर में रहती हूँ और इस लिहाज से मेरा फर्ज बनता है, अगर कुछ गलत होते हुए देखूं तो मैं उसे दुरुस्त करूं। हाँ, मरीजों की मर्रम पट्टी, ये काम है तुम्हारा, लोगों की तकदीरें बदलना नहीं। आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि आपका भाई खुश नहीं? शौहर जब अपनी बीवी के साथ खुश ना हो तो उसका दिल बेचैन और तकलीफ में रहता है। वाह, मेरे भाई के पूरे दिल की सैर करके आ गई तुम। इतनी हमदर्दी है तो मैं नफीस से तो निकाह क्यों नहीं कर लेती उससे? कहो, चलाऊं बात तुम्हारी? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, कुछ खुदा ना करे, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ तुम्हें समझ ना आए। देखो मेहताब, ऊपर की मंजिल की तरफ अगर तुमने अपनी आंखें और कान लगाए तो मैं फिर तुम्हें सिर्फ कहने नहीं, इस घर से बाहर फेंकने के लिए आऊंगी।
कह तो रही हूँ सब संभाल लूंगी मैं। तौबा तौबा। हाय 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 हाय, ये क्या बेहूदगी है नफीसुद्दीन, ये क्या हो रहा है भाई? तौबा तौबा, ये घर तो अब शरीफ औरतों के रहने के लायक ही नहीं रहा। ऐसी क्या बात हो गई भाई? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात यूं सरेआम दुनिया के सामने नहीं होने चाहिए, वो भी अपनी दो बहनों के सामने? इस तरह से अपनी बीवी के साथ इजहार मोहब्बत जताना तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं, मेरा मतलब है कि बीवी से इजहार मोहब्बत में कैसी शर्म? भाई हमारे घर में तो ये माहौल नहीं रहा, अब्बा मरहूम को तो ये पसंद नहीं था। अब्बा मरहूम को मियाँ बीवी का रोमांस पसंद नहीं था। अगर मैं आप लोगों के सामने अपनी साबका मंगेतर के साथ रोमांस करूं तो शायद आप खुश होंगी। हाँ जी जी बिल्कुल, आपका प्यार करना तो बिल्कुल जायज है, लेकिन इस महारानी को क्या हुआ है? हमारे बाद क्यों खाना खा रही हैं? हमारे साथ खाने में इज्जत घटती है इनकी। हमें तो बड़ी तलकीन करते थे कि साथ खाओ, साथ खाने में बड़ी बरकत होती है। ये सबक इनको नहीं सिखाया आपने? अरे ये खाना इसलिए नहीं खा सकती थी हमारे लिए कि ये हम सबके लिए इंतजामात कर रही थी और हम लोग मेहमान बने बैठे थे। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो नफीसुद्दीन? अम्मी मरहुमा की तरबियत भी भूल गए क्या? और अम्मी हजूर ने बदजुबानी करने से भी मना किया था, ये भूल गई आप? बस करें आपा जान, असल में बात पता क्या है, ये जो गजरों की खुशबू है ना, इस चीज ने भाईजान की आंखें बिल्कुल बंद कर दी हैं। और आपको सुकून मिल गया इस घर में फूट डलवा के? रक्षंदा, छोटे बड़े की तमीज करना सीखो, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम जहां पर हो। भाईजान, अगर मैं आपकी बातें सुन रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आ रहा है आपके आप बोले चले जा रहे हैं। ये घर मेरे बाप का है और जिस तरह मैं चाहूंगी उससे वैसे ही बात करूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारे भाई का घर है। तुम इस घर का हिस्सा ले चुकी हो। हाय, देख लिया आपा जान आपने, आज तो ये फैसला भी हो गया कि मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे 4 पैसे क्या दे दिए, मेरा ताल्लुक भी खत्म करा दिया। ऐसा क्या जादू कर दिया सराफा ने तुम पर नफीसुद्दीन, जो तुम इतने दीवाने हो गए? माफी मांगो रक्षंदा से। आहिस्ता बोले, चीखे मत, अंदर बच्चियां और जहांगीर सो रहे। मैं कह रही हूँ माफी मांगो तुम इससे। कोई जरूरत नहीं आपा जान, मेरी वजह से आप भीख ना मांगे इन लोगों से। मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपके भाई और भाभी को ये सब कुछ मुबारक हो। रुको रक्षंदा, तुम कहीं नहीं जाओगी और तुम्हारा मुजरम नफीसुद्दीन नहीं, इसकी ये घुन्नी बीवी है जिसने सब कुछ सिखाया इनको। ये तो हमारा भाई था, इसको हमने लाडों से पाला, गोदों में खिलाया। जब तक ये दूध का गिलास नहीं पी लेता था हम दोनों बहनें सोते नहीं थे। अब्बा मरहूम ने कहा ये बड़ा होकर हमारा बेटा बनेगा, लेकिन इसकी तो आंखों की दीद ही मर गई। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। अतिया, उठो रक्षंदा से माफी मांगो, क्योंकि अगर ये चली गई तो इस घर में कोई नहीं रहेगा, न तुम न ही तुम्हारा बेटा। अतिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर जितना किसी और का उतना तुम्हारा और जहांगीर का भी है। रहने दें आपा जान, मेरा हिस्सा तो इन्होंने मुझे दे दिया है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फंसी भी तो आप हैं, क्योंकि आपका हिस्सा यहाँ है, आप रहे इनके साथ। ज़ेबा, मीना, चलो बस यहाँ से, आज से मर गया मेरे लिए मेरा भाई। रक्षंदा, तुमने अपनी बर्बादी को आवाज दी है नफीसुद्दीन, और अब के बाद इस घर में जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आपाजान, मैंने आज तक सिर्फ बर्बादी ही देखी है, रिश्तों की बर्बादी, जज्बों की बर्बादी और सबसे बढ़कर इस घर की बर्बादी। लेकिन अब
अब कुछ भी नहीं होगा, बस। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। क्या हुआ, खैरियत तो है? तुम तो कह के गई थी 2-4 दिन बाद आओगी। अब क्या अपने घर आने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी? मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगी। और तुम दोनों यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? जाओ जाके सो जाओ। फिर भी वहां कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? झगड़ती है मेरी जूती। तुम्हारे सवालात खत्म नहीं होंगे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मेरा नहीं दिल चाह रहा है तुमसे बात करने को? क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहती हो? वो मामी तैयार हो रही थी तो मामी उनसे जलकर यहाँ आ गई। तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं हो? ये जेबा कह रही थी। क्यों भाई, तुम अतिया से क्यों जल गई भाई? उस मनहूस से जलती है मेरी जूती। अरे पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें करती फिरती है, अजीब चोंचलेबाजी है उसकी। बस नहीं देखा गया मुझसे और आ गई मैं। तुम भी कभी कभी ये चोंचले दिखा दिया करो। बकवास बंद करो जी। चोचले का मतलब क्या होता है अब्बू? चोंचले का मतलब बेटा तुम अपनी अम्मी से पूछो। मेरे से कोई सवाल मत करना, नहीं तो मारूंगी। मुझे माफ कर दो। अच्छा क्यों? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है, समझी? तो आप पास कैसे होती थी? मैं कभी भी पास नहीं थी, मैं हमेशा फेल होती थी। खुश? तो आप मुझे फेल होने से क्यों मारती हैं? मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। किसके पास? मेरे पास मेरे बच्चा, देखनी नहीं हमारी अम्मा का पारा चढ़ गया है। पारा क्या होता है अब्बू? बेटा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कल दूंगा, ठीक है? अब जाके सो जा। कल किस वक्त अब्बू? कल सुबह, ठीक है? नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद? नाश्ते के बाद, हाँ नाश्ते के बाद, ठीक? नाश्ते के बाद मैं तो स्कूल चली जाऊंगी। अरे तो जब स्कूल से आ जाओगी तब तक तो दोपहर हो जाएगी, सुबह थोड़ी ना रहेगी। चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ मर जाओ अपने बिस्तर पे जाके। बेड पे तो सोते हैं, मरते तो नहीं। तुम जा रही हो या मैं उठूं यहाँ से? तबा खैर अम्मी। वैसे रक्षिंदा तुम भी कभी कभी अच्छे से तैयार हो जाया करो, इसमें क्या हर्ज है? मुझे तवाइफों वाली हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। ये अतिया और तुम्हारी माँ जैसी औरतों के शेवे हैं जो बालों में गजरे लगा के अपनी नुमाइश करती फिरती हैं। रक्षिंदा, अपने अल्फाज वापस लो। अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरे अल्फाज मुझे ही वापस मोड़े। रक्षिंदा, मैंने कहा अपने अल्फाज वापस लो जो तुमने अभी मेरी माँ के बारे में कहे। तुम्हें इतना क्यों बुरा लग रहा है? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? बिल्कुल सच कहा है। अतिया और तुम्हारी माँ जैसी औरतें हैं जो ओछी और छिछली हरकतें करके मर्दों को लुभाती फिरती हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे थप्पड़ मारा तौसीक अहमद।
की जरा भी फिक्र नहीं है। रात के वक्त यहाँ से गई है, बेटियों का साथ है। मैंने उससे जाने के लिए नहीं कहा था, वो खुद गई है और उसके नतायज भी खुद ही भुगतेगी। मगर आप जानते तो हैं कि वो कितनी गुस्से वाली है, आप ही खामोश हो जाते। मैं आज तक खामोशी था आतिया, और इस खामोशी में मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जिंदगी का सुकून, रिश्तों का पास, सब कुछ। चलिए छोड़िए, पिछली बातों को क्या दोहराना, माफ कर दीजिए। मैं ये बातें इसलिए दोहरा रहा हूं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। बगैर एहसास दिलाए अगर उन्हें माफ कर दिया तो फिर वो गलती नहीं, गुनाह बन जाता है। लेकिन इस तरह तो हमारे घर में हर वक्त लड़ाई रहेगी। कभी आप नाराज रहेंगे तो कभी वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मैंने सब सोच लिया था, अब मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। इस घर में मेरा राज होगा, ना मैं शोर करूंगा और ना ही किसी को जलील। आपा जान आपका कहा मान लेंगी, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तो यही समझेंगी ना कि ये सब मैंने करवाया है। वो तो पहले ही बहुत खफा है मुझसे, आज फिर उन्होंने मुझे बहुत जलील किया। देख बातिया, जो हुआ वो आखिरी बार था, मुझ पर भरोसा रखो। आज तक मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर पाया, लेकिन अब जरूर करूंगा। क्या बात है भाई, आजकल बड़ी खिदमतें हो रही है बेगम साहिबा की। इतनी खिदमत कभी अपनी बहनों की भी कर ली होती। ऐसी कौन सी खिदमत कर ली भाई? सारा दिन तो मैं क्लिनिक में होता हूँ। ना ना भाई, अब तो उसकी बात में भी वजन दिखता है तुम्हें, काम का भी एहसास होता है। और मैंने जो अपनी सारी जिंदगी की खुशियां लौटा दी, शादी नहीं की, वो नजर नहीं आता तुम्हें। आपा जान, आज तक आपने जो भी फैसले लिए आपके अपने थे। आपने शादी इसलिए नहीं की कि आपको जीवन साथी नहीं मिला। आपकी तन्हाई की कीमत मैंने और मेरे बेटे ने चुकाई। मेरे बेटे ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी एक अदद बीवी है और फैमिली है, और आप दोनों बहनों ने तो मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरा दुनिया में वाहिद रिश्ता आप दोनों से है और आप दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। हाँ तो हम नहीं है तुम्हारी जिम्मेदारी? क्या नहीं है तुम्हारे अपने? ये पराई औरत, इसका आवारा बेटा, ये सगे हो गए अब तुम्हारे। आपा जान, अतिया पराई औरत नहीं है, वो मेरी बीवी है और मेरे फराइज में शामिल है। और जहां तक जहांगीर की बात है, मैं उसके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मेरा बेटा मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, मैं उसे लुटाकर बुढ़ापे में तन्हा नहीं होना चाहता। ये क्या बेटा 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 लगा रखे तेरे नफीसुद्दीन? बालिश भर का लड़का हमारे मुकाबले में खड़ा होगा क्या अब? और जिस बेटे को तू अपने बुढ़ापे का सहारा समझ रहा है ना, इस जैसे बेटे ही माँ बाप को बुढ़ापे में सड़क पे लाकर बिठा देते हैं। और तेरा बेटा तेरे साथ यही कर रहा है जो तू कर रहा है ना हमारे साथ। दोनों हाथों से लौटाएगा तेरा ये बेटा तुझे, दोनों हाथों से। आपा जान, आज तक जो मैंने अपने बेटे के साथ किया है, उसे वाकई मेरे साथ ऐसे सलूक करना चाहिए, लेकिन अब मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आपको मुझसे क्या शिकायत? मैं अपनी जिंदगी अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशी से गुजारना चाहता हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या है? कल तक बेटा और बीवी तो तुझे जहर लगते थे, और आज इनकी खातिर तू हमारे खून का प्यासा हो गया। सही है ना? फिर सुर्खी पाउडर ने आखिर रिश्तों को धुंधला दिया।
2 दिन तेरी बीवी क्या सच धज ली। तू तो अपना होन ही भूल गया मेरे भाई। आप अतिया और जहांगीर का जिक्र क्यों कर रही हैं? उनका इन बातों से क्या लेना देना? वो तो पहले ही गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ जादू टूना तो नहीं हो गया तुझ पर नफीस? अरे अब तक तो तुम इसको तलाक देने पे और दूसरी शादी करने के लिए तो ले गए थे। ये अचानक से तुम्हें अतिया कैसे भाग गई? अपाजान, मुझे एहसास हो गया कि मुझ समेत सारे लोग ज्यादती पर थे। आप और रक्षंदा उसे बीवी बनाकर लाई, मैंने उसे कबूल कर लिया, तो अब किस बात का ताना देती हैं? आपकी चाय। खोल दिया तावीज चाय में। ये ऐसा कौन सा तावीज है कि हमारे भाई को तेरी शान में पूरी पूरी तकरीरें याद हो गई? कोई भी नहीं आपा जान। ऐसे ही बात है, सब पता है मुझे। अतिया, इन्हें समझना फजूल है। तुम चाय ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा, जाओ। और आपाजान, एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। ओहो, तुमने तो कहा था कि मैं नहीं आऊंगी। आपसे मिलने नहीं आई हूँ। मेरी एक बहन भी रहती है यहाँ। मेरा भाई तो अब रहा ही नहीं। हाँ, जमजम आ गई। देखती हो कौन रोकता है तुझे। आजा। ठीक है। ठीक है। और आपा? ये लानत पड़े सत्या पे, भाई छीन लिया हमारा इसने। देख लेना, एक दिन इसकी बहू आकर इसका यही हशर करेगी, ये तरसेगी अपनी बेटे की शक्ल को। है मैंने अपनी सारी जवानी लुटा दी इस घर के लिए। रक्षंदा, मुझे पता होता ना तो मैं कब की शादी करके यहाँ से चली जाती। अरे हमारा भाई अपने ही खून का दुश्मन हो गया। रक्षंदा, क्या करूँगी अब मैं? तू तो अपने घर की हो गई है, मेरा क्या होगा? मुझे अपनी हुक्मरानी खत्म होती नजर आ रही है। रक्षंदा, मैं क्या करूँ? संभालें अपने आप को आपा। क्या संभालू? कम वक्त को गोदों में खिलाया उसको मैंने, इसके लिए आज अपनी बीवी का हो गया। तावीज करती है ये रक्षंदा, तू मान ले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेहताब, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। हमारे दरमियान जो दूरी 20 साल से थी, तुम्हारी वजह से 20 मिनट में खत्म हो गई। काश ये सब बहुत पहले हो जाता। देर आए दुरुस्त आए। मेरे घर में आज तक जो इतने अरसे से हो रहा था, वो तो सब कुछ अचानक ही बदल गया। आज सुबह वो किचन में मेरी मदद कर रहे थे, तो आपा जान ने जब कुछ कहा तो उन्होंने आपा जान को भी खामोश करवा दिया। तो आपने डॉक्टर साहब का दिल जीत ही लिया। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन इतना बेहतरीन होगा ऐसा नहीं सोचा था। आप यूं ही खुश रहें डॉक्टर साहब के साथ। लेकिन महताब, मुझे डर लगता है। और किससे? अपने इर्द गिर्द के लोगों से।
उन लोगों का नाम कहीं ताबिंदा आपा रखशिंदा तो नहीं? जब डॉक्टर साहब आपके साथ हैं तो आपको इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है? लोगों से नहीं, बल्कि उनकी नजरों से डर लगता है। पता नहीं कैसी नजरों से देखें। रिश्ते अगर मजबूत हों तो बुरी नजर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर कमजोर हो तो कोई चाहे कितनी भी तारीफ कर ले, टूट ही जाते हैं। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। खामखा में तुम्हें अफसरदा कर दिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो और खुश हूँ आपकी वजह से। आप खुश हैं, डॉक्टर साहब खुश है, जहांगीर भी खुश है। मुझे और क्या चाहिए? जहांगीर की खुशी का तो तुम बस पूछो ही मत। वो तो ऐसा खुश है कि बस उसका बस चले तो मुझे और उन्हें फूलों में ही तोल दे। मेहताब, तुम्हारा एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस एहसान ने तो मुझे जिंदगी भर के लिए मखरूज कर लिया है। एहसान तो आप लोगों ने किया है मुझ पर, मैं तो बस उसे चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। जहांगीर से कहिएगा कि शाम को आ जाए पढ़ने के लिए। हाँ, मैं इससे कह दूंगी। तुम बस उसको किसी तरह पास करवा दो। ये डील तो पहले हो चुकी है। अच्छा, असल फसाद की जड़ यही औरत है। मेहताब, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। पेड़ के छत्ते में हाथ डालेगी तो सर से छत भी जाएगी और हाथ भी। मैं अब चलती हूँ। दो टके का आदमी। सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ ने हमारे घर से भिखारियों की तरह भीख लेते हैं, और आज इसके इतने पर निकल। अम्मी मरहुमा ने सोने की ताज की तरह तुम्हें इसके हवाले किया था, और इसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। ऐसा कौन सी इसकी माँ आसमान से उतरी थी जो उसका नाम लेने पर इसको इतनी गैरत आ गई? और अगर इतना गैरतमंद था तो फिर तुम्हारी जहेज की रकम क्यों बटोरता फिरता था अब्बा मरहूम से? और एक तो मुझे तुम पर मुझे बहुत अफसोस है। तुमने सहा क्यों उसकी हरकत को? मुंह तोड़कर उसके हाथ में क्यों नहीं रख कर आई? दो चार लगा कर आती ना उसे। आपा, कहीं हमारा बुरा वक्त तो नहीं शुरू हो गया? खुदा न करे कैसी बातें कर रही हो तुम। हमने भला किसके साथ बुरा किया है? क्या आपको पूरा यकीन है कि मेरी और आपकी हुकूमत का तख्ता तो नहीं पलट गया? चूहा चाहे जितना भी अपना सीना चौड़ा कर लेना, शेर नहीं बनता।
और तुम्हारी भाभी और तौसीफ की गर्दन में जो सरिया आया हुआ है ना, उसको तो मैं निकाल के आपा जान, अतिया और तौसीफ ने मुझे दुश्मन बना लिया है, और तूफान की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लेकर आती है। बर्बादी तो वाकई आएगी। लेकिन आप तो मेरे साथ हैं ना? अरे हाँ भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अतिया और तौसीफ को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अब सबक का नहीं, अब वक्त है सजा का। तलाक लेने का सोच रही हो तुम मुझसे? हाँ ठीक है। ऐसे नाकारा आदमी के साथ भला क्या करना। तलाक तो शौहर से ली जाती है और बदला लिया जाता है दुश्मनों से। तौसीफ मेरा दुश्मन है और मैं उससे लूंगी बदला। ये हुई ना बात। लेकिन आपको एक वादा लेना होगा। कैसा वादा? ये जो थप्पड़ वाली बात है ना, ये सिर्फ मेरे और आपके सीने में दफन रहनी चाहिए। ये किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप अगर ये बात किसी और को पता चल गई ना, तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिक्र मत करो तुम, ये बात किसी को पता नहीं चली। अतिया, जल्दी से तैयार हो जा, हम तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। तीनों कौन? अरे तुम, मैं, जहांगीर। अब मजीद सवाल मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये कहाँ लेके जा रही हो? किचन तो छोड़ा। अरे यहीं रहने दो ना, रक्षंदा है, ले जाएगी। ये चली जाएगी तो रात का खाना कौन बनाएगा? वो आपा, हम बाहर से ले आएंगे। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। ये आपका मसला है, या फिर आप घर में कुछ बना लीजिएगा। रक्षंदा है, वो आपकी मदद कर देगी। अब मैं क्या रक्षंदा से काम करवाऊंगी? ये मेहमान है इस घर में। अरे मेहमान कहाँ है, ये तो रोज आती है। जहांगीर, इधर आओ, जल्दी से तैयार हो, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। नहीं, आप लोग जाए, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नहीं, ऐसे कौन सी पढ़ाई है भाई, क्या फर्क पड़ेगा? और कौन सा हम लोग रोज रोज बाहर जाते हैं? नहीं, आप लोग जाएं, मैं अगर नहीं पढ़ने गया तो मेहताब नाराज हो जाएंगी। वैसे भी उनको पढ़ाने के लिए इतनी मुश्किल से मनाया है। आप लोग जाएं और अम्मी को खूब एंजॉय करवाइएगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ठीक, ओके, आओ। अब तो बाप के हुक्म से ज्यादा पढ़ाई से शर्म तो बिल्कुल भी ना आई बहनों की, बड़े हाथों में हाथ डाल के निकले। शर्म का परिंदा जोड़ गया इस घर से। किताब पसंद आई? जी, ये तो सारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो तुम कोई भी 2 किताबें ले जाओ, पढ़ के मुझे वापस कर देना। नहीं, इन्हें यहीं पे रहने दें, मुझे तो समझ ही नहीं आती। अरे, अभी तो कह रहे थे सारी अच्छी है। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपके पास है तो
अच्छी ही होंगी। चलो खाना खाओ। आज डॉक्टर साहब और अतिया आज पहली बार एक साथ बाहर गए हैं, है ना? जी। कभी इतनी देर लगा दी, अभी तक नहीं आए वापस। ये सब तो आपकी मेहरबानी। आप पराठे कितने अच्छे बनाती हैं, इतने मजे के हैं। तुम तो मेरी हर चीज की ऐसे ही तारीफ कर देती हो, पता नहीं सच होती भी है या झूठ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठी तारीफ नहीं करता, बिल्कुल सच्ची तारीफ करता हूँ आपकी। चलो मान लिया, अब जल्दी से खाना खा लो वरना तुम्हारी फूफी की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी और डांट मुझे सुनने को मिलेगी। मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन? अब तुम बैठो खाना खाओ, मैं देखती हूँ। अब मीना तुम आओ। मीना, तुम्हें तमीज नहीं है? बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी क्या? जहांगीर किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हारी छोटी बहन है। ये कोई छोटी नहीं है, बहुत तेज है ये। क्या खाओगी तुम? मैं तो सिर्फ आप लोगों की बातें सुनूंगी। बड़ी खाला और अम्मी ऊपर कमरे में बात कर रहे, आने नहीं दे रहे। ज़ेबा तो सो गई है। तो हम क्या करें? जो आप कह रहे थे हमारा भाई। तुमने मुझे फिर आवारा कहा? तो और क्या कहूँ, सब तो आपको यही कहते हैं। मीना तुम जहांगीर भाई को जहांगीर भाई कहा करो। पर इन्हें तो सब आवारा कहते हैं। पर इनका नाम तो जहांगीर है ना? तो इन्हें सब आवारा क्यों कहते हैं? मैं कह रहा हूँ आपको इसको मुंह ना लगाएं, ये सवाल पे सवाल करके ना आपका दिमाग खराब कर देगी। हाँ क्यों मीना, तुम दिमाग खराब करोगी? मैं तो कोई दिमाग खराब नहीं करती। दिमाग कहाँ है? यहाँ। आपका दिमाग कितना गोरा है, मेरा थोड़ा सा गोरा है। हाँ ना हमारा भाई? बकवास बंद करो तुम। जहांगीर बिना वजह मीना पे गुस्से हो रहे, इस तरह बात नहीं करती। तुम बैठो आराम से। नहीं नहीं, इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मीना चलो तुम जाओ, वापस ऊपर जाओ। पर अभी तो मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। तो फिर से चली जाओ ऊपर, जाओ। अम्मी दोबारा मुझे नीचे ना भेज दे। नहीं कुछ नहीं कहेंगी वो, तुम जाओ, बस जाओ वापस। अब नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ कहाँ? हाँ बैठ जाओ। अब बैठ जाओ। ऊपर बैठो या नीचे? अरे बाबा ऊपर बैठ जाओ। फिर आप कहाँ बैठेंगी? मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी। यहाँ कहाँ बैठेंगी आप? यहाँ बैठ। कहा था मैंने आपको, मत बिठाएं इसे यहाँ। भुगते हैं आप। भुगते मतलब? भुगते मतलब कि तुम एक सजा हो। पर मैं तो मीना हूँ। ये कुर्सी आपको किसने दी? ये मेरे अब्बा की। आपके अब्बा कहाँ हैं? तुम बकवास बंद करती? मैं झूला तो झूलूं ना? हाँ हाँ झूलो। तो तुम क्या कह रहे थे जहांगीर?
इस लड़की के होते हुए ना खामोशी नहीं हो सकती यहाँ पे। पर मैं तो खामोश हूँ। तुम चुप करती हो? तुम्हें दूं एक? एक नहीं, दो हमारे भाई। पराठा खाओगी? आप पकाएंगी? हाँ अभी बनाएंगी? बिल्कुल, छोटा वाला या बड़ा वाला? जैसे तुम्हें पसंद हो। ठीक है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी जी वाकई बहुत अच्छी थी। और स्पेशली वो कैरेक्टर जो दाढ़ी वाला था ना, वेरी फनी। आजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये खाना कमरे में रख दो, जहांगीर आएगा तो खा लेगा। ऐसा भी क्या है इस थैले में जो सीधा कमरे में ले जाया जा रहा है? कुछ शॉपिंग किया आपका? ये शॉपिंग बैग भी कमरे में रख। आप लोगों ने खाना खा लिया? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे बहनों के लिए बड़े चरगे लेकर आए हो। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा था, आपने कहा मैंने नहीं खाना तो मैं नहीं लेके आया। अगर आप कहती तो मैं ले आता। खैर, आप लोग बातें करते। रक्षांदा सोच ले जल्दी कुछ। इस घर में हमारी हुकूमत अब तक गई तो नहीं, लेकिन अब रुकेगी भी नहीं। अरे सामान अभी तक रखा? इतने इंतजार के बाद मिले, जरा अच्छी तरह इनका लम्स तो महसूस कर। सारी जिंदगी तो आपकी बहनों की उतरनी पहनी, मगर ये वो जोड़े हैं जो ना किसी दर्जी से बिगड़े हैं, ना आपा के टाइट किए हुए, ना ही रक्षंदा के धोबी ने जलाए, किसी के हाथ के भी रद्द नहीं हुए। सिर्फ माँ बाप ही बच्चों को राह रास्त पे नहीं लाते। जहांगीर जैसे बच्चे भी अपने माँ बाप को राह रास्ते ले आते। आओ बेटा। हाँ, खाना खा लिया? जी वो खा लिया। आज इतनी सारी शॉपिंग की? ये सब तुम्हारे अब्बू ने दिलवाए। अम्मी, ये रंग पे कितना अच्छा लगेगा ना, है ना अब्बू? अम्मी, अब तो खुश है ना आप? थैंक यू अब्बू, आज आपने अम्मी को बहुत खुश किया है। अब तो खुश हो। खुश नहीं, बहुत खुश। अम्मी, इधर आए, आइए ना, आइए। हाँ? अब्बू, आप भी आए। क्या हुआ? आए ना। आज ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मैं आप दोनों को इस तरह एक साथ इतना खुश देख रहा हूँ। अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना बेटा? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं बाप होना भूल गया। नहीं अब्बू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, मैंने आपसे बदतमीजी भी की थी। अगर बेटा तुमने मेरी आंखें खोली, बदतमीजी तो मैं तुम्हारी माँ के साथ किया करता था। अब मैं मर भी जाऊंगा ना, मुझे कोई गम नहीं है। कैसी बातें करते हो बेटा? तो इस घर में सिर्फ
हंसी की आवाजें आएंगी। अतिया, आज हमारा घर मुकम्मल हुआ। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन। देख लीजिए आपा जान, आपकी मोहब्बत में सुबह ही सुबह चला आया। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत मुझसे और मेरी बहन से। इतना नमक है। देख लीजिए आपा जान अपनी बहन का गुस्सा, खाने तक पे नाराज हो रही हैं। और आपको तो पता है, इनसे तो मैं बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह मोहब्बत करता हूँ। ए मियाँ, झूठ बोलने से ना बुखार हो जाता है। अरे आपा, हम तो रक्षिंदा के इश्क के बीमार हैं, हमें बुखार से क्या डर। डरना तो तुम्हें अल्लाह के अजाब से चाहिए। एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी तुमने। अरे आप कब आए? बस अभी आया हूँ, आपके बनाए नाश्ते की खुशबू मेरे घर तक पहुँच गई, मैं दौड़ा चला आया। चलिए अच्छा किया, अब बैठिए और नाश्ता कीजिए। वाह वाह वाह, ये होती है मेहमान नवाजी, कमाल कर दिया आपने। चलिए अब तारीफें कम कीजिए और अब कुछ खा भी लें। ये प्लेट उठाएं यहाँ से। मैंने आपसे कहा है ये प्लेट उठा लें। अरे रहने दें दिया, मेरी बीवी जरा थोड़ी सी नाराज। आपको समझ नहीं आ रहा? अब मुफ्त की रोटियां यहाँ पे मजीद नहीं तोड़ी जाएंगी। ये किसी के बाप का माल नहीं है। क्या हो गया रक्षिता? रिलैक्स। देखे ना भाईजान, ये ज्यादती नहीं है। मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है बीवी बगैर बताए घर छोड़ के आ जाए। हाँ भाई, जहाँ दो बर्तन एक साथ हो वो तो बचते तो हैं। और जब भाईजान बर्तन बच सकते हैं तो कभी कभी मर्द का हाथ भी उठ जाता है। यानी आपने इन्हें भाईजान देखे ना, हर बात में मेरी मरहुमा माँ को घसीट लेना कोई अच्छी बात है। हर बात में कहना तुम्हारी माँ वो, तुम्हारी माँ ये कोई अच्छाई तो नहीं है ना। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब जब बर्दाश्त की हद हो गई तो मेरा हाथ भी उठ गया। मैंने माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये रूठ कर बगैर बताए घर छोड़ के चली आई। लेकिन खैर, हम भी मना लेंगे। अब मानती है मेरी जूती। आपने ठीक किया। अतिया, मैं तैयार होकर क्लिनिक जा रहा हूँ। इस मनहूस को भी तो साथ ले जाओ ना, इसी का तो किया कराया है सब। इसी की वजह से तेरा खून सफेद हो गया। वैसे आपा जान, आप में कोई बड़ों वाली अदा है नहीं। इसमें अतिया बेचारी का क्या कसूर है? सारा कसूर तो आपकी बहन या मेरी माँ का है। तू बकवास बंद कर। तुझे किस बात पे हंसी आ रही है, हैं? मैं तो मजे ले रहा हूँ। कीनू के खाएंगी क्या? मजे नहीं कर रहा, बेहूदगी कर रहा तू। बेहूदगी।